तो नमस्कार। आज हम बात करने वाले इजी पे एईपीएस के बारे में। तो इजी पे सबसे जिसका फाउंडेशन 5वां फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपको अर्निंग और कमीशन के बारे में आज हम बताएंगे। तो इसमें आपको बैंकिंग सर्विसेज, बिल पेमेंट सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसी, इंश्योरेंस सर्विसेज मिल जाते हैं और किस पे क्या कमीशन आपको मिलता है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखें, एक बार ट्राई करके देखो। कंपनी का कस्टमर केयर नंबर नीचे लिखा हुआ है और कंपनी का मेल लिखा हुआ है। तो हम नीचे आ जाते हैं। इजी पे सबसे इजी ऑफर तत्काल मनी ट्रांसफ़र टू एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया। मनी ट्रांसफ़र में कितना कमीशन आता है, कितना सरचार्ज पड़ता है और कितना कस्टमर का चार्ज पड़ता है। तो यहाँ स्लैब में आप देख सकते हैं कि 1000 तक कस्टमर का जो सरचार्ज है वो 10 रुपया है और रिटेलर का जो सरचार्ज है वो 7 रुपया करता है, यानी 3 रुपया कमीशन कस्टमर के थ्रू मिलता है। इसी तरह अगर वो 1000 से 25,000 तक मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो कस्टमर का सरचार्ज 1% है और रिटेलर का जो वॉलेट से सरचार्ज करता है 0.45% है और उनका कमीशन 0.55% है। इसी तरह एक इजी ट्रांसफ़र इसमें आपको मिलता है जिसपे आपको जो सरचार्ज है वो 1000 का है, रिटेलर सरचार्ज 6 रुपया और कमीशन 4 रुपया और कस्टमर का जो चार्ज पड़ता है वो 10 रुपया। इसी तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो 1000 से 25,000 तक मनी ट्रांसफ़र करने पर कस्टमर का सरचार्ज 1% है, जिसमें से रिटेलर का सरचार्ज 0.35% करता है और कमीशन 0.65% मिलता है। यहाँ पे एक सर्विस आपको और मिल जाता है, यूपीआई ट्रांसफ़र स्कैन एंड पे। मतलब आप किसी को यूपीआई नंबर डाल के भी इजी पे वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी का क्यूआर स्कैन करके भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि 10 रुपये से 5,000 तक आपका जो सरचार्ज है वो 5 रुपया 90 पैसा है। इसी तरह आप जितना भी 5,000 बढ़ाओगे सभी में आपका सरचार्ज 5 रुपया 90 पैसा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं ये एईपीएस आधार एटीएम सर्विस के बारे में। हमको आधार एईपीएस करने पे कितना कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके का कमीशन मिल जाता है। एक मिलता है प्राइम अपग्रेड का कमीशन, एक मिलता है नॉन प्राइम अपग्रेड का कमीशन। प्राइम अपग्रेड कमीशन क्या है? प्राइम अपग्रेड कमीशन का मतलब है कि आप जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे 500 से ऊपर, कमीशन छोड़ के आपको 2 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन रिवार्ड के रूप में आएगा। तो यहाँ आप स्लैब में देख सकते हैं आधार एटीएम सर्विसेज 12 का दम, यानी आप इसमें देखिए 100 से 499 का अगर यही प्लस करते हैं तो आपका जो नॉर्मल कमीशन है वो 25 पैसा बनता है और प्राइम रिटेलर कमीशन 0 रुपया, यानी टोटल कमीशन 25 पैसा आपको मिलता है। 500 से 999 के बीच में अगर आप एईपीएस करते हैं तो आपका जो प्राइम कमीशन है वो है 3 रुपया, यानी 2 रुपया रिवार्ड और 1 रुपया कमीशन, कुल मिला के 3 रुपया आ जाता है। इसी तरह स्लैब में आपको लिखा हुआ 9,000 से 10,000 का एईपीएस करते हैं तो आपका जो कंपनी का कमीशन है 10 रुपया और प्राइम अपग्रेड का जो कमीशन है 2 रुपया रिवार्ड, यानी टोटल मिला के 12 रुपये कमीशन आ जाता है। और एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटमेंट कमीशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेटमेंट करने पे आपको 1 रुपया का कमीशन आ जाता है। ये नॉर्मल कमीशन है और ये प्राइम अपग्रेड कमीशन है। तो ये आप स्लैब में देख सकते हैं कि प्राइम अपग्रेड करने पे हमको कितना एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है और नॉन प्राइम अपग्रेड करने पे कितना कमीशन मिल रहा है। इसी तरह हम बात करने वाले हैं माइक्रो एटीएम सर्विसेज के बारे में। माइक्रो एटीएम सर्विसेज में भी आपको प्राइम अपग्रेड कमीशन अलग रहेगा और नॉन प्राइम अपग्रेड कमीशन अलग रहेगा। तो हमारे बताने से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कितने पे कितना कमीशन हमको आता है। ये है प्राइम अपग्रेड का कमीशन, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये है प्राइम अपग्रेड का कमीशन। और क्रेडिट कार्ड एमडीआर चार्ज, मतलब क्रेडिट कार्ड से अगर माइक्रो एटीएम पे स्वैप करते हैं तो कस्टमर का जो चार्ज है एक्स्ट्रा 2% कट जाएगा। और यहाँ आप नीचे हम आ जाते हैं नॉन प्राइम अपग्रेड का कमीशन माइक्रो एटीएम प्लस एमपॉस पे करने से। तो नॉर्मल अगर हम माइक्रो एटीएम और एमपॉस पे पैसा विड्रॉल करते हैं तो हमारा कमीशन इतना आता है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का चार्ज सेम है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं आधार पे के बारे में। आधार पे क्या है और आधार पे कितना कमीशन मिलता है, कितना चार्जेस करता है। आधार पे एक अलग सर्विस एईपीएस में आ जाता है। इससे मान लीजिए कस्टमर का एग्जिट लिमिट बताने लगा है कि पैसा निकालने का टाइम जो हो लिमिट हो चुका है। अगर उनको इमरजेंसी में पैसा निकालना है तो हम आधार पे से पैसा निकालते हैं, जिसके लिए हम अपने वॉलेट से एक्स्ट्रा चार्ज कटाना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं 100 रुपये से 300 के बीच में कस्टमर का जो सरचार्ज है
10 रुपये है, और जो आपका रिटेलर चार्ज कटेगा वो 3 रुपये कटेगा, यानी कमीशन आपको 7 रुपये मिल जाएगा। इसी तरह ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या हमारा सरचार्ज है और क्या हमको कमीशन मिलने वाला है। नीचे आ जाते हैं मोबाइल DTH रिचार्ज के बारे में। तो मोबाइल DTH रिचार्ज पे हमको कितना कमीशन मिलता है, कितना नहीं मिलता है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जियो के रिचार्ज करने पर 3.5% कमीशन रिटेलर को आता है। एयरटेल का रिचार्ज करने पर 1.70% आता है। वोडाफोन का रिचार्ज करने पे 3% आता है। BSNL का रिचार्ज करने पे 4% का कमीशन आता है। इसी तरह DTH रिचार्ज करने पे आपको सभी DTH रिचार्ज पे 3% का कमीशन आता है, चाहे एयरटेल हो, डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, वीडियोकॉन हो या सन टीवी हो। अब चलिए हम बात करने वाले हैं स्टार्ट पैन कार्ड के बारे में। स्टार्ट पैन कार्ड मेकिंग सर्विस इन योर शॉप एंड अर्न गुड इनकम, मतलब आप पैन कार्ड बना के अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आपका रिटेलर जो पैन कार्ड कूपन है वो 110 रुपया है, जिसमें रिटेलर का कमीशन 5 रुपया है, यानी जो उनका चार्जेस कटने वाला है वो 105 रुपया है, यानी एक पैन कार्ड के पीछे 105 रुपये का चार्ज कटेगा। और जो आपका सर्विस चार्ज होता है वो सर्विस चार्ज ले करके आप कस्टमर का पैन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बायोमेट्रिक पैन कार्ड मिल जाता है जो इमरजेंसी में बनाया जाता है किसी का, यानी 1 घंटे में हम किसी का पैन कार्ड बना के दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक ID परचेस करनी पड़ती है जो आपके पोर्टल पे मिल जाती है। उसमें जो आपका कूपन पड़ता है 107 रुपये में पड़ता है, वो NSDL के थ्रू बनता है, और उसमें जो आपका कमीशन है 5 रुपये का कमीशन, यानी आपका पैन कार्ड का जो सर्विस चार्ज है वो 102 रुपया पड़ जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपको बैकम A1 स्टॉप ट्रेवल शॉप इन योर एरिया, मतलब आप यहाँ से ट्रेवल एजेंसी की ID ले करके और टिकट बुक करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं। IRCTC की जो ID है वो 1999 एक साल के लिए बनता है एजेंट ID। तो इसमें आपका कमीशन क्या है, नॉन AC बुक करने पे 20 रुपये का कमीशन है और AC बुक करने पे 40 रुपये का कमीशन है। इसमें आप फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, बस बुकिंग कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग लोवेस्ट नेट प्राइस, फ्लाइट बुकिंग पे आपको जिस तरह का प्राइस होगा उस तरह का कमीशन मिलेगा। होटल बुकिंग पे आपको 5% का कमीशन आएगा। बस बुकिंग पे आपको 6.5-7% तक कमीशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑफ़र OTT रिचार्ज के बारे में। ऑफ़र OTT रिचार्ज जैसे एरोज नाउ, हंगामा, सीमारो, सोनी लाइव, सन नेक्स्ट, GTV, इसमें आपको कमीशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस पे कितना कमीशन मिलता है हमको। अब चलिए हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जैसे इसमें आपको 6 प्रकार का इंश्योरेंस मिल जाता है, पर्सनल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस, हॉस्पी कैश इंश्योरेंस और डिवाइस जीवन इंश्योरेंस। इसमें आपको मिनिमम कमीशन 5% है और मैक्सिमम कमीशन 20% मिल जाता है। जो आप इंश्योरेंस करोगे सभी इंश्योरेंस पे अलग अलग का कमीशन है, यानी लो प्राइस में 5% का कमीशन और हाई प्राइस में 20% का कमीशन आता है। अब हम बात करने वाले योर स्मार्ट अकाउंट ओपन खाता डिजिटल अकाउंट। इसमें आप अपना एक ईजी खाता ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको वर्चुअल कार्ड मिलेगा और इसका एक्टिवेशन चार्ज 199 पड़ता है, यानी 199 रुपये। इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाले हैं, नो मिनिमम बैलेंस, UPI QR आप एक्सेप्ट पेमेंट, UPI ID फॉर एक्सेप्ट पेमेंट, ऐसी रिकॉन्सिलेशन, विड्रॉल फ्रॉम एनी ATM, शॉपिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नो हाइडिंग फीस, मतलब आप इस ATM पे किसी से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसी को पेमेंट QR पे दे भी सकते हैं। दूसरा चीज़, इस ATM के थ्रू जितना आपके वॉलेट में पैसा होगा उसे मूव करके आप किसी भी ATM मशीन से विड्रॉल कर सकते हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं पड़ता है। आप इस ATM से कहीं पे शॉपिंग कर सकते हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपका विदाउट चार्ज में शॉपिंग हो जाएगा। तो अब नीचे हम बात करने वाले हैं अमेजॉन ऐसे स्टोर, एरिया का सुपर स्टोर बनिए, दुकान पर सब कुछ उपलब्ध कराइए और हाई लिस्ट कमीशन 9.5% पाइए। अपनी दुकान पर LIC पॉलिसी के भुगतान स्वीकार करें और 0.20% का कमीशन पाएँ। UPI QR लगाओ, धंधा बढ़ाओ, 0% चार्ज पे अपना UPI QR लगाएं और कस्टमर का जो भी पेमेंट एक्सेप्ट करे वो आपके ईजी पे वॉलेट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा। कुछ भी पे करो ईजी पे वॉलेट से करो, आप कुछ भी पे करो कहीं भी किसी भी शॉप पे करो, अपने वॉलेट से पे करो। प्रोडक्ट हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो अवेलेबल है, वृद्धि थर्मल प्रिंटर अवेलेबल है जिसका अमाउंट इतना है। माइक्रो ATM एमपोज जो 1999 पड़ जाता है, माइक्रो ATM 1699 पड़ जाता है, मेंटेनेंस डिवाइस 3299 पड़ जाता है, मंत्रा बायोमेट्रिक 2499 पड़ जाता है, ट्रांजैक्शन रजिस्टर 200 रुपये में पड़ जाता है।
अब हम बात करने वाले वॉलेट लोड बाय गेटवे, पेमेंट गेटवे के बारे में तो आप जानते होंगे, कहीं पे हमको पेमेंट ऐड करने के लिए गेटवे का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पे मिल जाता है यूपीआई, अगर यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं तो आपका चार्जेस 0% पड़ेगा। अगर डेबिट कार्ड से आप ऐड करते हैं तो 1% चार्जेस कटेगा। अगर क्रेडिट कार्ड से आप ऐड करते हैं तो आपका 1.36% आपका सरचार्ज कट जाएगा। अब हम बात करने वाले वॉलेट लोड बाय बैंक कैश डिपॉजिट, मतलब हम किसी कंपनी के बैंक में पैसा डिपॉजिट करके अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 0 रुपये चार्ज पेड हो जाएगा, एक्सिस बैंक में 0.10% और HDFC बैंक के 0.10% चार्ज देना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करने वाले मूव टू बैंक के बारे में। मूव टू बैंक किसे कहते हैं? जिससे हमें अपने वॉलेट से पेमेंट अपने अकाउंट में सेटलमेंट करना है। तो इसके लिए 100 रुपये से अगर 25,000 तक सेटलमेंट करते हैं तो 5 रुपये हमारा सरचार्ज कटेगा। 25,000 से 99,999 तक अगर सेटलमेंट कर 10 रुपये का चार्जेस कटेगा। 1 लाख से 5 लाख तक करेंगे तो 15 रुपया सेटलमेंट चार्ज कटेगा। अब हम बात करने वाले हैं ऑफर रिटेलर का ऑफ़र क्या है? ऑफर रिटेलर जो हाईएस्ट 99 रुपये में रिटेलर ID एक्टिवेट हो जाता है। यह टाइमली ऑफर भी चलता है। ऑफर में आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें आप फ्री में ID बना के यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सिंगल वॉलेट रहेगा, नो एनी हाइडन चार्जेस। 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन आप मूव टू बैंक सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। मोर शॉप द मोर योर अर्न, नो इन्वेस्टमेंट ओनली अर्निंग लाइफ टाइम अर्निंग। अपग्रेड प्राइम रिटेलर जो 590 में होता है, इसमें हमको सर्विसेज मिल जाती हैं। न्यू बैंकिंग की सर्विसेज, NSDL पैन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, स्कैन पे की सर्विसेज, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अर्न एक्स्ट्रा कमीशन जैसे हमने बताया था प्राइम अपग्रेड पे आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे 2 रुपये करवाना है, वो है अर्न एक्स्ट्रा कमीशन। तो ईजी पे के रिटेलर ID, डिस्ट्रीब्यूटर ID या मास्टर ID या BLF बनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर पड़ा है उस पर कॉन्टेक्ट करें और जल्दी अपनी एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर बने, रिटेलर बने और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन के अच्छा इनकम कमाएं। धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर अगले कुछ वीडियो में।